रोने का भी दिखावा करती हैं, बहनें भी रोए, पता ही नहीं चलता रो रही है हंस रही है। उस टाइम मौके पे क्यों उधार उतारना पड़े, ये इनके वहां रोई थी, ये इनके वहां रोई थी, रोना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं रोए बिना फिर पता नहीं चलेगा हाँ रोए या नहीं रोई, क्या है मामला। वो झूठे बनी जो ही गए हाथ, ये सब झूठे लोग हैं जो तुझे मतलब की वजह से प्रेम करते हैं, जो तुझे मतलब की वजह से जानते हैं, और अब मतलब तो रहा नहीं, अब तो चल गए सब छोड़ करके। कहे रविदास भयो जब लेखो, सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब लेखा झोंका सामने पेश हो रहा है ना, कहे रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई कियो सोई सोई देखो। जब अंतिम समय चलता है, आंखें खुली है, मुंह भी थोड़ा सा खुला है, परिवार वाले कह रहे अच्छा पोते के हाथ से एक चम्मच गंगा जल डलवा दो मुंह में, मुक्ति हो जाएगी। हम वहां चल रहा है हिसाब किताब, जो जो की यो सोई सोई देखो, वो पूरे जीवन की फिल्म चल रही है, उसके आगे आंख खोल कर देख रहा है, पलक बिना झपक रहा, अब तो देखे ही जा रहा, पूरे जीवन की फिल्म चल रही है। जो जो की यो सोई सोई देखो, जो तूने किया है ना, अच्छा किया है वो भी दिख रहा है, जो बुरा किया है वो भी दिख रहा है। अपने से बेहतर कोई नहीं जानता कि तुमने कितने घोटाले कर रखे, कितने बुरे काम कर रखे, कितनी गलतियां कर रखी, जितने पैर धरे धरती पर उतने जीव मरे, और पता नहीं कितने कर रखे, जाने में और अनजाने में दोनों प्रकार से। अब वहां तो देखा जा रहा है, दिख रहा है कि हाँ भाई इतना गड़बड़ है, जोई जोई की यो सोई सोई देखो। अब वो सब देखा जा रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। धर्मराज तेरा लेखा मांगे सतगुरु के दरबार, और लाल खंभ से बांध तुझे देगा सोते की मार। फिर खुराक मिल रही है, खुराक मिल रही है ना। इसलिए सतगुरु महाराज फरमाते भाई समय से जागो, समय से जागो, और समय से जागकर जुड़ो, सत्संग के साथ जुड़ो, गुरुओं के साथ जुड़ो, साधुओं के साथ जुड़ो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। जब साधु की ओट लोगे ना, तभी तुम्हारे जो करोड़ों पाप हैं, वो करोड़ों पाप तभी तो जाकर के हल होंगे, तभी तो उनका समाधान होगा कष्टों का। अच्छा एक बात और है, अगर कोई सोचे बहुत सारे पाप कर लिए भाई, सत्संग में आकर धुल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं धुलेंगे। भ्रम में मत रहना, बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि बहुत सारे पाप कर लिए, उल्टे सीधे काम करे भाई सत्संग में आकर धुल जाएंगे। नहीं धुलने के भाई, बिल्कुल नहीं धुले। कई बार गहरा दाग लगा हो ना, सर्फ एक्सल कोई लगा लो, उससे भी ना उतरता हो, खूब रगड़ रगड़ के धुलो तब भी नहीं उतरता, कपड़ा फट जाएगा वहां से पर वो धुलेगा नहीं, साफ नहीं होता। ऐसा है ना, जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, काल फांस अबध लागे को न चले उपाय। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते कि जहां तक भी जीव है ना, वो सब कर्म के बंधन में बंधे हैं, और ये जो मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म है वो काटा नहीं जा सकता है। उसे कौन काटेगा? सतगुरु समनदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो तेरा कर्म है ना, उसे मैं भी नहीं रोक सकता, तुझे मिलेगा वो। हाँ, अगर जाने अनजाने में तुझसे भूल हुई है, एक उपाय तो है जो महाराज बताते हैं भाई। एक लाइन है ना, ये इससे बड़ी लाइन खींच दे इसके बराबर में। वो बड़ी लाइन तेरे अच्छे कर्मों की होनी चाहिए, भजन सिमरण की होनी चाहिए, परोपकार पुण्य परमार्थ की होनी चाहिए। तब जाके तो कुछ हो जाएगा, तब जाकर कुछ बात बनेगी कि हाँ ठीक रहेगा। तो प्यारे साथ संगत जी, आपने ये आयोजन किया। आज तो मैंने संचालक महोदय से कहा था, तो कई दिन हो गए भाई, रात में जागते हुए प्रोग्राम चल रहे थे, आज तक गए हुए कई दिन हो गए, और मैं सुन ही लूंगा। आज तो सत्संग सुनने का भी आनंद लेना चाहिए, और सबको मौका दे दो, एक तरफा सबको दे दो, सबको होने दो प्रोग्राम में शामिल। और आज हम सुन ही लेंगे, और धैर्य के साथ बैठे रह करके देखें कितने सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुख्य वक्ता था जो मुख्य अतिथि, मुख्य प्रचारक, उसको सबसे बाद में मौका दिया।
सब आदमी देख रहा, ज्यादातर तो ये प्रथा भी चली आ रही है, उपाध्यक्ष से सब आदमी टाइम मिलता है। ये प्रोटोकॉल है, सत्संग की नियमावली है। जो यथार्थ होता बाद में होता है, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और यथार्थ। तो यथार्थ यानी बाद में संतों के प्रवचन होते हैं। अब वो चारक के आदमी रह के वहां बैठे हुए, जब चारक रह के उसने 1 घंटे का प्रवचन किया, बहुत जबरदस्त, खूब जोर जोर से बोल करके, खूब जोश में बोल करके। अब 4 आदमी बैठे थे वहां, लास्ट में उसने चारों का धन्यवाद किया, भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। सब तो चले गए, देखो तुम चारों ने मुझे 1 घंटे तक सुना, बहुत धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा। उनमें से एक से रहा नहीं गया, कहला महाराज जल्दी कर लो, बस जो करना, हम टेंट वाले, हमें समेट के जाना भी फिर यहाँ से। ऐसे भी हो जाता है भाई। तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग बैठे यहाँ से, दूर वाले नजदीक वाले साधु भी हमारे बैठे हैं, कुछ लेटे हैं, उनका भी धन्यवाद है। और जो संगत में भी जो बैठ करके सुन रहे उनका भी धन्यवाद है, जो लेट कर सुन रहे उनका भी धन्यवाद है। लड़कों की कमर में ज्यादा दर्द रहने लगा, इसलिए इन्हें जल्दी लेटना पड़ जाता है बेचारों को, तो इनका भी धन्यवाद है। मेरी बहनें बैठी लेट के भी, बैठ करके सुन रही, कुछ लेट कर सुन रही, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये भी देखो भाई, इनकी महानता है बहुत ज्यादा। बेचारी जैसे बैठी थी ना ऐसे ही बैठी। बहुत बहुत धन्यवाद तो मेरी बहनों को है, इनका परोपकार है भाई। 1 नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी का प्रभाव तो बहुत ज्यादा है, नारी की महानता इतनी बहुत ज्यादा है। पेट में हाथ रखकर वाणी गा रहे थे काशीदास जी, गर्भवास का कर्ज मात का कभी चुकाया जाता है। तो ये तो नारी की महानता है, मातृशक्ति की मेरी बहनों की। सत्संग की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, पर सत्संग जो है चल भी रहा इन्हीं से। इन्हीं से क्यों चल रहा? ये स्थिर है। अगर कोई बात समझ में आ गई ना तो स्थिर है। आदमी कई बार बहक जाता है, भाई ये नहीं बहकती, कैसे नहीं बहकती ये बताओ। ये शराब पिए क्या? बीड़ी पीती हो देखती हो कोई? सिगरेट में दम लगाती हुई देखती हो? गुटखा खाती हुई देखती हो किसी को? भाई खैनी मैनी जर्दा वो क्या रगड़ते ऐसे, वो कुछ खाते हुए देखा है किसी को इनमें से? और आदमी ये कहते हैं कि हमने नाम भी ले लिया, सत्संग भी ले लिया, फिर भी रगड़ो जब ऐसे भी चल गया। भाई बताओ, हो गया काम ये तो। एक ने तो 4 बार गुरु जी के आगे, सतगुरु सुमनदास जी महाराज के आगे बीड़ी का बंडल तोड़ा 4 बार। मैं गवाह हूं उस बात का, मेरे आगे ही संयोग से जब भी हुआ था मैं वहां मौजूद। अब गुरु जी का अच्छा भी कर रहा काम, कह लो गुरु जी बस आज से ही बंद है, ये तोड़ दिया थारे आगे ही, थारे चरणों में ही तोड़ दिया। और पता चला वो 1 रात भी नहीं बीती। फिर जब तलब सी लगी फिर बाहर को जाएगा, बस कसम तो खाली थी, क्या बोलो महाराज अब का माफ कर देते। अब फिर सिलगा ली। फिर पता चला अगले महीने फिर प्रोग्राम में फिर तोड़ दिया। अब ये कम से कम ये काम तो ना हो रहा वहां। धैर्य के साथ में इन्होंने संभाल रखा मोर्चा। आदमी देखो कितने बदमाशी कर रहा है, कहां भटक रहा है, कहां इसका मन भटक रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बहनों का, माताओं का, मातृशक्ति का। इसे कारवां को ऐसे लेकर के चलो। जो ये धर्म ध्वजा है ना, गुरु नाम की धर्म ध्वजा है, ये सत्संग की जो धर्म ध्वजा है, इसे आगे बढ़ाने में मातृशक्ति की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और भाई आपकी भी कम ना है, आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका। कभी सोचने लगो दूसरे डिपार्टमेंट की बड़ाई करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी संभाल रखा मोर्चा बहुत ज्यादा। इसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ता रहे कारवां, रुक ना जाए, बिल्कुल भी रुकना मत देना इसको। अब एक संदेश सुनाऊंगा आपको, उसके बाद मैं विराम दूंगा रचना को, क्योंकि आज का तो इतना ही प्रोग्राम था। ये मेरी तरफ से क्या, आप लोगों की भी तरफ से आपकी कृपा हुई, कुछ जिज्ञासुओं ने कहा सुनने के लिए, भाई ठीक है, होना भी चाहिए। वैसे सत्संग का जो शोधन होता है वो विचारों से होता है, विचार आवश्यक हैं। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष महंत गद्दी नसीन, गुरुदास आश्रम गुरुगद्दी उनके संस्थापक महंत अध्यक्ष गद्दी नसीन सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 171वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुगद्दी में भव्य सत्संग का प्रोग्राम होने जा रहा है। मेरे से पहले भी अनाउंस हुआ, महाराज जी ने, महेंद्र दास जी ने भी अनाउंस किया था।
27 अक्टूबर को, जो भी ये आज पहली तारीख होगी, सहजवा वालों ने कहा था जी ऐसी तारीख दे दिया तो सितंबर के लास्ट में हो या अक्टूबर के शुरू में हो, ऐसी तारीख दे देना। पूरा टाइम चाहिए, पूरी रात का ऐसे ना हो आप कई जगह भाग जाते हो, कई जगह से वो भी मजबूरी है, 2-2 3-3 जगह प्रोग्राम हो जाना रात्रि में भी, थोड़ा टाइम यहाँ दे दिया, थोड़ा टाइम वहाँ। एक तो पहली शर्त तो यह पूरी रात आप आरती होने तक वहीं रहने चाहिए। एक दूसरी बात, सितंबर के या तो लास्ट में हो या अक्टूबर के शुरू में हो। हमने कहा भैया 30 सितंबर रखो, ये सितंबर भी तुम्हारा ही और अक्टूबर भी तुम्हारा ही है, दोनों तुम्हारे ही हो गए बस, और क्या। तो आज 1 अक्टूबर होगी, आज से अक्टूबर शुरू हो गया। 27 अक्टूबर का सत्संग का प्रोग्राम होना है गुरु रविदास आश्रम कुर्गत्यून में। सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज की चेतन समाधि है, वहां मत्था टेकने से मनोकामनाएं पूरी होती है सबकी। चलो ये तो 10-15 साल लगा लो भाई, 10-12 साल हो गए जब प्रोग्राम बदला गया, चाहे कुछ भी कारण रहे हो। नहीं तो गुरुजी भी ये कहते हैं मेरे गुरु की जहाँ समाधि भाई, मैं जहाँ गुरु गद्दी है वहाँ यूं वहाँ मत्था टेकियो, सेवा भी लेकर के आना वहाँ, ऐसे आप सबको पता है ना, कोई नई बात नहीं बता रहा। स्वामी जी की चेतन समाधि वहां पर है, जीवित समाधि सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज ने ली थी वहां पर। तो वहां आपने पहुंचना है जरूर, उस जगह पर सजदा करना है, मत्था टेकना है। और जो भी सहयोग बन पड़े, सहयोग वालों से भी मेरा निवेदन है, जो भी सहयोग बन पड़े बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना भाई। आपस में कुछ देखो, तन मन धन और अन्न, अब ये चारों दिशा होती है ना, 4 पाई, अब उसमें चारों पायों की आवश्यकता होती है, तन मन धन और अन्न। अन्न का भी सहयोग करे, धन का भी सहयोग करना उसमें, ताकि वो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम हो रहा, काफी संगत आएगी, ऐसा ना हो भाई नोता तो देख रहे सारे गांव में और वहां देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, वो सारा कुछ नहीं संभालना भी पड़ेगा आप लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इस भव्य कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आपका प्रोग्राम सफल रहा है, बहुत बढ़िया रहा, सभी ने प्रशंसा की है, बहुत आपने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। सभी आयोजकों को, ग्रामवासियों को, मातृशक्ति को, भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। सदगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के जन्म दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं, बधाई हो ढेर सारी। और इन शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ, संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल से बुखार आ रहा था इनको, फिर भी ये हाजिर हो गए, एक बार तो मुझे खतरा हो गया था भाई आने के लिए शायद, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई जो हमारे ये मीडिया प्रभारी है मित्र सैन जी और अनुज कुमार, अनुज जी भी, ये भी ऊन से ही है, देखो कितनी दूर से चल कर आए। ये मित्र सैन जी भी लगातार, चलो महात्मा तो जाग ही रहे रात दिन, पर ये जो मीडिया बंधु है भी महात्माओं के पीछे कैमरा लेकर घूम रहे हैं और इन्हें पता कहाँ जा रहे हैं, अच्छा कौन सा लेट रहा, कौन सा बैठा, कौन सा किसके पैर के धर को, सारा रिकॉर्ड करे, बाद में दिखाकर ब्लैकमेल मत करियो भैया। देखो इनका भी बहुत प्रभाव है, बहुत मेहनत है इनकी भी भाई, इनकी भी मेहनत है। महाराज इनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बना करके रखे, दया मेहर रखे। जब यहाँ लगे अमित साहब को, संचालक साहब आरती करवा दो, ठीक है। क्यों इन्होंने तो संकेत दे दिया भाई, इसी से ही संकेत से ही समझ जाना चाहिए, और क्या। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी है। भाई वाली बात नहीं बोलती सतगुरु महाराज की प्यारी सात संगत को सतनाम सत्ता है। देखिए महाराज जी ने अभी हमें ज्ञान रूपी प्रसाद देकर धन्य बनाया और आज्ञा अनुसार आरती से सत्संग को बढ़ावा दिया जाएगा। बोलो साधो सत साईं, बोले परम संत सदगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की जय, आचार्य श्री कौरपाल जी ब्रह्मचारी की जय।
आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस और देवना पूजियो बस नमो गुरु रविदास। हर ही छोड़ के नहीं करे आन की आस ओ नर दो जग जाएंगे सच कहेगी ना। जपो जी सतनाम। जपो सतगुर का नाम, जपो सतगुर का नाम, तेरा चरण जी सुख पाचन। जपो सतगुर का नाम, तेरा